आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे त्रिविमीय क्षेत्रमिति तथा सूत्र, जिसको हम लोग 3D कहेंगे। और जो हमारे आयत और वर्ग होते हैं यह सब द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं, और ये त्रिविमीय यानी 3D त्रिविमीय आकृतियाँ, इनके क्षेत्रमिति और इसे सूत्र हम लोग जानेंगे। यहाँ जैसे मैं आकृति का नाम लिखा हूँ घन। घन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो घन वह आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होती है। ऐसे एक फिगर बनता है, जैसे आप सभी लोग लूडो का पासा देखे होंगे, वह आपका घन के आकार का होता है। यह इसकी ये जो है चौड़ाई और ये ऊंचाई और ये लंबाई और ये 3 विमाएँ इसमें हैं। और इससे जैसे आप ऐसा एक कमरा भी आपका बन सकता है जिसमें आप रहते हैं। अगर ऐसा कमरा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, तो वह आपका हो गया जो है त्रिविमीय यानी 3D, 3 डायमेंशनल। तो अब ये घन जो होता है इसके आयतन का सूत्र होता है भुजा के घात 3, या आप कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा 3 बार। भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 बार आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को आप घात के रूप में भुजा घाते 3 कह सकते हैं। और अगर घन जो आपका है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर इसका सूत्र हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्योंकि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल पूछेगा तो उसकी 4 साइडें ली जाएंगी। जैसे कमरा है, ये कमरा है, तो इसकी ऊपर और नीचे का पार्ट नहीं लिया जाएगा, साइड साइड का 4 पार्ट। लेकिन जब संपूर्ण पूछेगा तो ऊपर नीचे सारे भागों को ले लिए जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन की सभी भुजाएं जो होती है, जो फलक होते हैं, भुजा नहीं कहिए, फलक, जो फलक होते हैं, जैसे कमरे का जो एक दीवार होता है वो एक फलक मानिए, तो उसमें 6 फलक होते हैं, 12 कोरें होती हैं। ईंट की कोर लेके गिन लीजिए, ठीक है। क्योंकि ईंट घन तो है नहीं, घनाभ है, लेकिन घन घनाभ में कोई बहुत अंतर नहीं है। घन में सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, घनाभ में अलग अलग होती हैं, लेकिन कोरों की संख्या बराबर रहेगी। अब घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुणे कोष्ठक में LB लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी 2 × LB + BH + HL। ये याद करना आसान होता है। संपूर्ण पृष्ठ का है 2 × BH + HL। अब आप आगे आएंगे बेलन। बेलन आप देखे होंगे, जैसे आप देखें सड़क को बराबर करने वाला जो रोलर होता है उसमें आगे एक चक्का होता है बेलनाकार ऐसे। तो बेलन वह आकृति होती है जिसकी ऊंचाई होती है और उसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। जैसे आप अगर पेंट लाए होंगे तो पेंट का जो डिब्बा होता है बहुत बढ़िया उदाहरण होता है बेलन का। उसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, ठीक है, तो वह आपका बेलन होगा। और इसमें जो वृत्ताकार होते हैं तो इसकी एक त्रिज्या यहाँ सेंटर होगा, तो इसकी त्रिज्या होगी, तो केंद्र और त्रिज्या होगी, तो वही बेलन होता है। तो बेलन का सूत्र हो गया आयतन का πr²h। r क्या है, ये इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी, ऊंचाई यही इसकी हाइट है, तो ये हो गया πr²h। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ये पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान मेंसुरेशन में हम लोग अगर मेंशन नहीं किया है सवाल में तो 22/7 ही रखेंगे। तो 2πrh संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्ठक में h + r। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे टिन का डिब्बा है
तो टिन के डिब्बे को अगर इसके चारों ओर से खाली लपेटना है तो उसको, जैसे मार्कर है, इसको अगर हम इसके भाग पर लपेटते हैं कोई चीज़ तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। लेकिन इसके इधर भी और इधर आगे भी कैप लगा के पूरा इसको पैक करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय होता है। तो ये वाला और ये वाला छोड़ दीजिए तो पृष्ठीय माने इसके पृष्ठ का, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय सब ऊपर भी नीचे से भी और ये इसकी लंबाई भी, सब इसको ढक दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। तो अब आते हैं हम लोग शंकु पर। शंकु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ऊंचाई भी होती है और स्लैट जो हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई यल होती है और एक की सीधी ऊंचाई होती है। ये आपका हो गया शंकु। ये आपका सेंटर होगा क्योंकि आधार उसका वृत्ताकार होता है और जो इसकी हाइट होती है ये सीधी ऊंचाई h होती है और ये स्लैट वाली जो तिरछी ऊंचाई यल है। तो इसमें ये त्रिज्या, ये सेंटर से ये त्रिज्या होती है। ये शंक्वाकार हो गई। जैसे आप बर्थडे कैप देख लीजिए, हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो गांव के बच्चे आप देखे होंगे कि जब आपके गांव में चारा यानी भूसा जो होता है इकट्ठा किया जाता है तो एक मडीला बनाया जाता है, इसके ऊपर ऐसे टोपा रखा जाता है। ये टोपा ऐसे रखा जाता है तो जब तक ये टोपा नहीं रखा गया तब तक ये बेलन है और जब टोपा रख दिया गया तो दो आकृतियों का रूप ले लिया, शंकु और बेलन। तो ये ऊपरी भाग क्या होता है? शंक्वाकार होता है। समझ में आए जैसे भी आए समझने का प्रयास करिए, क्योंकि क्लास में अगर शंकु का नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बर्थडे कैप वाला या मडीला का ऊपरा भाग जो टोपा होता है। अब गोला की बात करिए। गोला माने गेंद आप देखे होंगे। देखिए वृत्त और गोला में अंतर है। वृत्त हमारा समतल आकृति होती है जिसका क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है। लेकिन जो गोला होता है उसका आयतन भी होता है। आयतन उसी आकृतियों में होता है जिसके अंदर कुछ रखने का जगह हो, ठीक है। अब ये बोर्ड है, बोर्ड में हम कुछ भी रखेंगे तो गिर जाएगा। लेकिन अगर एक कटोरा है, ऐसे कोई कटोरा है, कटोरे में कुछ रखेंगे तो इसमें रुकेगा ना अंदर, तो क्या है इसमें जगह है। तो जिसके अंदर जगह होता है कुछ रखने का उसमें आयतन होता है। तो गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब ये सूत्र है। और यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे गेंद है, गेंद को आपका जो गेंद है उस गेंद को क्या करना है, मान लीजिए गेंद को जो है इसको कवर करना है तो इस पर मान लीजिए चिपकाना है कागज़ या रंगीन कोई कलर कागज़, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जानकारी करना होगा तो ये सूत्र लगाएंगे 4πr² और संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद आता है अर्धगोला। अर्धगोला आप देखें हैं जैसे गेंद है, कभी कभी गेंद जो आपका होता है ना आधे पर से कट जाता है, ऐसे फुट जाता है। तो जब आधे पर से फुट जाता है तो गेंद ऐसे हो जाता है, आधा ऐसे हो जाता है ना, तो ये आपका अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला गेंद का आधा होता है, तो इसका आयतन 4/3, तो इसका आधा कर दो 2/3, अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। सूत्र हो गया 4πr² गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो इसका जो 2πr² है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा तो ये ऊपरी भाग नहीं ढका जाएगा, साइड साइड से इसको ढक दीजिए, ये अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन जब पूरे की बात की जाएगी इसे ऊपर से भी ढकना हो पन्नी से, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो उसमें देखिए 2πr² में है जो ऊपर होता है ना ऐसे, ये वृत्ताकार होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो 2πr² में यही 1πr² जुड़ जाता है, तो ये हो गया मिल करके 1 और 2 3, तो 3πr²। तो इस तरह से ये सूत्र है, इसका आप स्टडी किए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।